कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सनातन धर्म पूर्ण धर्म है, सब कुछ है। तो कल की कुछ क्रियाएं कराने के बाद आज आगे का कुछ अभ्यास बताएंगे। तो अपने हाथों को आगे फैला लेंगे, हथेली के सामने हथेली, और श्वास भरते हुए पूरे जितना पीछे ले जा सको ले जाना, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते फिर वापस आना है। श्वास छोड़ते हुए फिर हथेली के पास हथेली आ जाएगी, अंदर की तरफ लाना श्वास छोड़ते हुए, बाहर की तरफ ले जाना श्वास भरते हुए। और मुख्य बात क्या है? श्वास का, क्रिया का और ध्यान तीनों एक साथ। जब श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं तब क्रिया भी, श्वास भी और एकाग्रता भी। केवल एक काम नहीं, क्रिया भी हो रही, श्वास भी भर रहे और ध्यान भी कर रहे। इसी क्रिया को फिर से करेंगे। श्वास वापस, अब श्वास भरते हुए फिर सीध पर पंख की तरह फैला देना है, और अब आ करते हुए वापस लाना है। फिर एक बार श्वास भरते हुए पंख की तरह फैलाएं, और श्वास छोड़ते हुए आकार ध्वनि करते हुए छोड़ेंगे। अब हाथों को नीचे ले आए। अब हम हाथों को आगे फैलाएंगे समकोण की तरह। आपकी रीढ़ सीधी है, हाथ तो कैसे, हाथ ऐसे रख लेंगे, हाथ को आपस में फंसाकर छाती पर, और दोनों कंधे ढीले, भुजाएं ढीली, बिल्कुल जैसे हड्डी है ही नहीं, ठीक है। और श्वास भरते हुए सामने समकोण की तरह तान देंगे आगे, और श्वास छोड़ते हुए वापस ले लेंगे, फिर ढीले छोड़ देंगे, और फिर श्वास भरते हुए सामने तानेंगे। एकाग्रता भी, श्वास की क्रिया एक साथ, जितनी हाथ जाएं वैसे ही श्वास भरते जाएं और श्वास छोड़ते जाएं, वापस लाते जाएं, और हाथ फिर ढीले छोड़ दें। तो इसमें समकोण की तरह, फिर थोड़ा अधिक कोण की तरह। अब आपका हाथ अपने मस्तक के बराबर तक जाएगा श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएगा। ये क्रिया 3-3 बार करनी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए बिल्कुल सिर के ऊपर आपके दोनों हाथ जाएं, तन जाएं, जैसे वृक्षासन करते हैं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, और हाथ ढीले कर दें। जब वापस हो तो जितना तानते थे, खिंचाव किया था, उतने शिथिल कर देना है। तानना और शिथिल करना ये अपने आप में एक महत्व है, और ध्यान से करना, श्वास के साथ करना, इसके अनंत गुना लाभ है। एक बार पुनः फिर करेंगे।
और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। अब एक ध्वनि करते हुए इसी अभ्यास को करेंगे। अब सिर्फ सामने समकोण की तरह हाथ श्वास भरते हुए ले जाएं और आकार ध्वनि करते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। अब मस्तक के बराबर हाथ को ले जाएं श्वास भरते हुए और उकार ध्वनि करते धीरे धीरे वापस लाएं। और शरीर के भीतर जो कंपन होते हैं ध्वनि करते, उनको अनुभव भी करना है। अब आप सिर के ऊपर बिल्कुल ले जाएंगे वृक्षासन की तरह श्वास भरते हुए और मकार ध्वनि करते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। हम ध्वनि, कंपन, श्वास और क्रिया एक साथ करने से तमाम शरीर में परिवर्तन होते हैं। और नियम यह है कि जब हम करें तब अनुभव करें और जब वापस हो जाएं तब क्या परिवर्तन होता है वो भी अनुभव करें। करते समय, करने के बाद जब हम रिलैक्स होते हैं तब अंदर कुछ होता रहता है। ये महसूस करना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान भी बढ़ेगा और जो क्रियाएं होती हैं, परिवर्तन होता है, उसका अनुभव हम कर सकेंगे। तो ये कल बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एक प्राणायाम भी बताया था। तो पहले प्राणायाम में हमारी जो मुद्रा है, तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर उंगलियां खुली रहें, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, चिन्ह मुद्रा में श्वास पेट पर भरना है, छाती पर नहीं। जितना पेट में जाए श्वास भरें और धीरे से निकालें। करें, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे श्वास निकाल लें। ये अभ्यास 7-7 बार कर सकते हो, पर आज अभी 2 ही बार करेंगे। अब श्वास फिर पेट पर भरें और फिर धीरे धीरे उसे निकाल दें। अब मुद्रा बदलेंगे। जो अंगूठा और तर्जनी मिली हुई है और 3 उंगलियां खुली हुई थी, अब तो अंगूठा और तर्जनी मिली रहेगी, तीनों उंगलियां समेट लेंगे। 3 उंगलियां मुट्ठी की तरह और तर्जनी अंगूठा, इसको बोलते हैं चिन्मय मुद्रा। अब चिन्मय मुद्रा में श्वास छाती पर भरेंगे। खूब श्वास भरें छाती पर, छाती फैलाएं चारों तरफ को और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इसी तरह दोबारा फिर श्वास छाती में भरें, फेफड़े फैलाएं चारों तरफ को और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। ये चिन्मय मुद्रा है और मध्यमा श्वसन है। पहले पेट में भरा, उसको अधमा श्वसन, छाती में भरा, इसको मध्यमा श्वसन। और अब मुद्रा चेंज करेंगे। अब अंगूठे को मुट्ठी की तरह अंदर लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। हाथ नीचे ही रहेंगे जंघा पर, अंगूठा मोड़ लिया, उंगलियों से अंगूठे को बंद कर लिया। इसको आदि मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में श्वास कंधे की तरफ भरेंगे, कंधा उठाते जाएंगे और पीछे को मोड़ते हुए श्वास वापस कर देंगे। श्वास भरते जाएंगे, कंधा उठता जाएगा। जब श्वास पूरी हो जाएगी तो पीछे की तरफ को मोड़ते हुए कंधे को श्वास वापस कर देंगे। ये आदि मुद्रा से ऊर्ध्व श्वसन, पहले का नाम अधमा श्वसन, दूसरे का नाम मध्यमा श्वसन, तीसरे का नाम ऊर्ध्व श्वसन। और अब इसी तरह मुट्ठी बंद रहेगी,
लेकिन जो मुट्ठी अभी जंघा पर रखी थी, अंगूठा मोड़े हुए आदि मुद्रा, इसको जब हम नाभि पर दोनों हाथों को लगाते हैं तब इसे ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। अब आप हाथों को मोड़कर पेट पर, नाभि पे लगाएंगे और तीनों एक साथ पूर्ण यौगिक श्वसन, पेट में भी श्वास भरे, छाती में भी भरे और कंधा भी ऊपर को हो गए, तीनों एक साथ करने का नाम पूर्ण यौगिक श्वसन। अब आप ब्रह्म मुद्रा लगाएं, दोनों मुट्ठियों को हाथ नाभि के पास लाएं, श्वास खींचते हुए पेट में भी, छाती में भी, कंधे में भी भरें और फिर पेट भी, सीना भी, कंधा भी सहज स्थिति में आ जाएं श्वास निकालते हुए। इसको ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। और पूर्ण यौगिक श्वसन, इसका अभ्यास 7 बार करना चाहिए। अब आप अपने हाथों को अपनी सहज स्थिति में ले आए और अब ध्यान के लिए तैयारी करेंगे। अब हम पूर्ण यौगिक श्वसन तो नहीं करेंगे, पर पूर्ण यौगिक श्वसन की तरह अधिक से अधिक श्वास लंबी लेंगे, गले तक भरेंगे, धीरे धीरे पेट गले तक श्वास को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे निकालें। पूरक और रेचक, ध्यान दें, श्वास को धीरे 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 गले तक भर लें और धीरे 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 छोड़ते जाएं। गले से मूलाधार तक ऐसा समझें जैसे एक गुब्बारा है, बैलून है, इसमें श्वास भरना है और निकालना है, भरना है और निकालना है। भरते समय भी जागे रहना है और निकालते समय भी सजग बने रहना है और परिवर्तन को अनुभव करना है। पूरा ध्यान शरीर के भीतर, पूरा ध्यान शरीर के भीतर श्वास भरते हुए क्या होता है, श्वास निकालते क्या होता है, अनुभव करते रहे। और अब धीरे धीरे प्रयास कम करते जाएं, श्वास भरें लंबी और धीरे धीरे छोड़ें, फिर धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अब ध्यान की तैयारी करेंगे। क्रिया कम, ध्यान अधिक, सजगता अधिक, प्रसन्नता, एकाग्रता और सजगता। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे सहजता, सरलता की ओर, कठिनता से सरलता की ओर। अब धीरे धीरे श्वास लंबी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जोर कम लगाना है, प्रयास कम करना है, पर श्वास धीरे धीरे लंबी लेना है, जोर नहीं लगाना। और धीरे धीरे छोड़ना है। लेने से छोड़ने में अधिक समय लगाना है। धीरे धीरे लेते जाएं और फिर धीरे 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 छोड़ते जाएं। जागते रहें, सजग रहें। और अब श्वास जितनी आए उतनी ही आने दें, जितनी जाए उतनी ही जाने दें, अधिक की कोशिश ना करें। मन जब ठहरता है तो श्वास अपने आप छोटी होती जाती है, और श्वास जितनी छोटी होती जाती है मन उतना ही शांत होता जाता है। मन का और प्राण का बड़ा गहरा संबंध है। श्वास धीमी होगी तो मन शांत होगा, ठहरेगा। मन ठहरेगा तो श्वास धीमी होगी, छोटी होगी। यहां तक जब व्यक्ति समाधि में होता है तब श्वास चलना बंद हो जाती है। श्वास धीमी होना ध्यान की पहचान है।
छोटी होती गई, इसका मतलब ध्यान ठीक है। तो श्वास यदि सेकंड को भी बिना रोके रुक गई हो, रोकने में और रुकने में फर्क है। रोकने में हम रोकते हैं, रुकने में श्वास अपने आप रुकती है। अपने आप यदि सेकंड को भी श्वास रुक जाए तो समझना चाहिए ध्यान लग गया। श्वास आई और गई। अब हमारा पूरा ध्यान नाभि पर है, पूरा ध्यान नाभि ग्रंथि पर, मणिपुर पर। श्वास पेट में आई और श्वास पेट से लौट गई। श्वास पेट में आई, पेट थोड़ा उभर गया, फैल गया। श्वास वापस हुई, पेट दब गया, सिकुड़ गया। पेट फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। अब हमें सिकोड़ना नहीं है, फैलाना नहीं है, पर श्वास आएगी तो पेट फैलेगा, श्वास लौटेगी तो पेट सिकुड़ेगा। उस छोटी से छोटी क्रिया का अनुभव करो। छोटी सी क्रिया श्वास के आने से होती है, श्वास के जाने से। उसमें जागे रहो, सजग रहो, प्रसन्न रहो और अचाह रहो। चाह गई, चिंता मिटी। श्वास आई, पेट फैल गया। फैलाना नहीं है, फैल गया। श्वास गई, पेट सिकुड़ गया। सिकोड़ना नहीं है, सिकुड़ गया। अपने आप जितना सिकुड़े, अपने आप जितना फैले। अब हमें अपनी ओर से न फैलाना है, न सिकोड़ना है, और अपनी ओर से न श्वास लेना है, न छोड़ना है। प्रकृति पर छोड़ दो, स्वभाव पर छोड़ दो। जैसे श्वास आती है उतनी ही आने दो, जितनी जाती है उतनी ही जाने दो। अपनी ओर से करना बंद। प्रकृति से जो हो रहा है, स्वभाव से जो हो रहा है, स्वभाव से श्वास आई, श्वास गई। स्वभाव से पेट फैला, पेट सिकुड़ा। छोटा बच्चा जब सोया होता है तब भी उसका पेट फैलता है, सिकुड़ता है, श्वास चलती रहती है। सोने में भी तुम जागे समय सोने जैसी स्थिति ले आओ। सोने का मतलब कोई प्रयत्न नहीं। जैसी श्वास आती है बच्चे की आने देता है, जैसी जाती है जाने, वो कुछ भी नहीं करता। ऐसे ही अब आप कुछ भी मत करो, श्वास आने दीजिए, श्वास जाने दीजिए। फर्क इतना है, तुम सोए नहीं हो, तुम जागे हो। ध्यान रखो, मैं जागा हूं, श्वास अपने आप आ गई। मैं जागा हूं, श्वास अपने आप चली गई। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। करने का संकल्प छोड़ दो। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सभी कर्म संकल्प के बिना होते हैं। एक भी काम संकल्प से नहीं। सर्व संकल्प का त्याग कर दो, सभी इच्छाएं छोड़ दो। जो होता है होने दो। श्वास आती है, श्वास जाती है, अपने आप आती है। मैंने खींची नहीं, अपने आप जाती है। मैंने निकाली नहीं, मैंने कोई पेट फैलाया नहीं, मैंने पेट सिकोड़ा नहीं। अपने आप जो हो जाता है हो जाता है। मैं सिर्फ जग रहा हूं। कैसा? बिना हवा के दीप की तरह, बिना हवा के दीप की तरह जाग रहा हूं। जो हो रहा है हो रहा है, होने देना है। सो जाते हैं, कोई ना कोई स्वप्न आ जाता है, हम लाते नहीं। कोई भी स्वप्न आ जाता है, ऐसे कुछ भी हो गया, कोई भी ख्याल आ गया, आ गया। कोई ख्याल चला गया, चला गया। अब मैं कोई ख्याल लाऊंगा भी नहीं, कोई ख्याल हटाऊंगा भी नहीं।
मेरे मन में जो ख्याल आ गया आ जाने दो, उससे भिड़ो मत, लड़ो मत, हटाओ मत। कोई संकल्प ख्याल चला गया, उसे लाओ मत। जो ख्याल आए आ जाने दो, जो ख्याल गया चला जाने दो। श्वास को तो मैंने छोड़ ही दिया, ख्याल भी मैंने छोड़ दिए। जो ख्याल आना है आ जाए, जो याद आनी है आ जाए। किसी याद को बुरा मानकर हटाओ मत और किसी ख्याल को अच्छा मान के लाओ मत। आनंद के साथ होने दो। अंदर से जागे रहो, अंदर से जागे रहो, अंदर से जागे रहो। बिना जागे कुछ ना हो, तुम्हारे होश में हो। नींद में बिना तुम्हारे इच्छा के श्वास चलती है। नींद में और ध्यान में फर्क क्या है? नींद में श्वास अपने आप चलती है पर तुम्हें पता नहीं होता। अब श्वास अपने आप चलती है, तुम्हें पता है। ध्यान में विचार कोई उठता है, ध्यान में कोई विचार उठता है, हम उठने देंगे। कोई विचार नहीं आया तो नहीं आया, मैं कोई विचार लाऊंगा नहीं, कोई विचार हटाऊंगा नहीं। बहुत अच्छे प्रयास करें, धीरे धीरे। जैसे तूफान आता है फिर शांत हो जाता है। कभी कभी तूफान आता है, शांत हो जाता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप। ऐसे ही भीतर जो कुछ होता है हो गया, जो खो गया खो गया। अब मैं जाग रहा हूं, अब मैं बिना हवा के दिए की तरह जाग रहा हूं। अब आपकी चेतना जाग रही है। अब आपका ध्यान, ध्यान दें, अब आपका ध्यान ध्यान में आ जाए। अब आपका ध्यान ध्यान में, क्रिया में नहीं, विचार में नहीं, जगत में नहीं। अब आप अपने ध्यान को अपने आप में ले आओ। अपने आप का मतलब चेतनता। मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं सजग हूं, बस। और तुम शांत होगे तो सब शांत होगा। ध्यान दें, जब श्वास तक धीमी हो जाती है, समाधि वाले की श्वास भी चलनी रुक जाती है, तो ध्यान की गहराई में क्रियाएं रुक जाएंगी। ध्यान की गहराई में मन शांत हो जाएगा। ध्यान की गहराई में सब कुछ खो जाएगा। जैसे गहरी नींद में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसे ही ध्यान में पहले जागृत, फिर स्वप्न, अब ध्यान में सुषुप्ति। ध्यान में सुषुप्ति का मतलब केवल हूं, सब खो गया। केवल चैतन्य हूं, ना कोई क्रिया है, ना कोई विचार है, ना कोई कल्पना है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूं। मैं बिल्कुल कल्पना रहित हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं बिल्कुल निर्विकल्प निर्विचार हूं। मेरे में कोई विचार तक नहीं। एक सेकंड आए, जैसे गहरी नींद थी, ऐसे ही एक सेकंड ऐसा जहां श्वास भी गई, संकल्प भी गए। एक सेकंड, एक दो सेकंड ऐसे जहां तुम तो थे, मन भी नहीं था, मन भी नहीं था। मैं था पर मन नहीं था। चैतन्य था, कल्पना नहीं थी। चेतनता थी लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, कुछ चाह नहीं रहा था। ना कोई चाह थी, ना कोई प्रयत्न था, सिर्फ जाग रहा था। आप बिना प्रयत्न के जागो। प्रयत्न के शिथिल होने में ही समाधि होती है। जहां कोई प्रयत्न नहीं होता, जहां कोई क्रिया नहीं होती, जहां कोई विचार नहीं होता,
उस स्थिति में समाधि। यदि क्षण भर भी मन बिना किसी ख्याल का खो जाए, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जहां चित्त की वृत्तियां भी खो गई, चैतन्य तो रह गया, वृत्तियां नहीं, चेतन तो रह गया, कोई दृश्य नहीं। मैं तो हूं, मैं किसी का दृष्टा नहीं, मैं तो हूं, मेरी कोई योजना नहीं। प्रयत्न रहित, दृश्य रहित, एक सेकंड को दृश्य रहित दृष्टा, क्रिया रहित चेतन, क्रिया रहित चेतन। कोई क्रिया नहीं है पर मैं हूं। एक सेकंड, ये देर तक क्षण नहीं होते। एक सेकंड का भी ऐसा क्षण जहां तुम थे, कोई क्रिया नहीं थी, तुम थे, कोई कल्पना नहीं थी, तुम थे, कोई चाह नहीं थी, तुम थे, कोई प्रयत्न नहीं था। ऐसे चैतन्यपन में जागो। बहुत भाग्यशाली हो यदि कुछ देर बिना क्रिया के जाग रहे हो। श्वास रूपी क्रिया चल रही, एक सेकंड को श्वास की क्रिया भी रुक गई, एक सेकंड को रोकना नहीं है, जागे रहो। श्वास आ रही जा रही, एक सेकंड हुआ जब श्वास रुक गई। जैसे कभी कभी नाड़ी, ऐसे ही श्वास रूपी क्रिया हो रही, एक सेकंड का, एक श्वास का गैप लग गया, आई तो एक सेकंड गई नहीं, या गई तो एक सेकंड आई नहीं। ऐसे एक ख्याल उठा, ख्याल खत्म, दूसरा ख्याल अभी आया नहीं। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में निर्विचार, एक वृत्ति दूसरी वृत्ति के बीच में निर्वृत्तिक चेतन। चेतन तो है पर कोई वृत्ति नहीं। घंटों नहीं होगा, सेकंड, एक सेकंड तुम अकेले हो जाओ, कैवल्य, जहां तुम तो थे पर और कुछ न था। अपनी चैतन्यता के प्रति जागो। अभी देह के प्रति जागे थे, श्वास के प्रति जागे थे, अब एक आध सेकंड केवल चैतन्य हो, बस इतना। ऐसे क्षण को पकड़ो जब चेतन थे और तुम्हारे मन में कोई कल्पना न थी। तुम चेतन तो थे पर कोई विचार न था, तुम चेतन तो थे पर कोई योजना और चाह न थी। उस विश्राम को प्राप्त करो। यदि कुछ सेकंड बिना देह, बिना क्रिया के तुम चित्त में विश्राम करो, चैतन्यपन में आराम करो। ये चैतन्यता ही परम विश्राम की जगह है। पायो महाविश्राम, मैंने विश्राम पाया, आराम पाया। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे इस विश्राम से जैसे गए हो ऐसे धीरे धीरे लौटो। अब श्वास लेने लगो, धीरे धीरे श्वास को सहज चलने दो, फिर धीरे धीरे शरीर में जो होता है उसे अनुभव करो। जैसे अंदर गए हैं ऐसे धीरे धीरे बाहर लौटो। श्वास चलने दो, शरीर का अनुभव करो, बाहर से जो होता है उसका अनुभव करो और धीरे धीरे छुट्टी देनी शुरू कर दो। अब आप अपने अंदर से कि अब मैं ध्यान छोड़ना है, अब मुझे सहज स्थिति में आना है। अब आप अभी आंखें न खोलेंगे, अब धीरे से छोड़ने की तैयारी करो। अब अपने हाथ को अपने हाथ से धीरे धीरे हथेली को आंखें खोले बिना सहज शांत रहते हुए, ध्यान में रहते हुए ध्यान छोड़ना है। ध्यान में रहते ध्यान छोड़ना है, ध्यान से ध्यान छोड़ना है। अब हाथों को धीरे धीरे, हथेलियों को धीरे धीरे आपस में रगड़ो, मसलो और धीरे धीरे अपने मुख पर, चेहरे पर, आंखों पर हाथ फेरो और फिर दोबारा धीरे धीरे हाथों को आपस में रगड़ो। अपनी छाती पर, पैरों पर, सब जगह हाथ फेरो। तीसरे बार फिर
अपने हाथों को आपस में, फिर पीठ पर, रीढ़ पर, जंघाओं पर, सब जगह हाथ फेरो। और अब अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह ले आओ। अपने हाथों को ही अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह लाओ और धीरे से आंखें खोलकर पहले अपने हाथों का ही दर्शन करो। और अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। तो आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए। ओम शांति।